So hello guys, welcome back to my videos. Today our new topic will be the demand paging. So let's start with the demand paging. Demand paging is that type of paging in which a process in which data is moved from secondary memory to RAM on a demand basis. डिमांड पेजिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सारा डाटा होता है, ठीक है, वो मूव होता है किस में, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में डिमांड बेसिस पे। अगर रैम ने डिमांड की है कि मेरे को सारा डाटा चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना, तब जो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा सारा रैम में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सारा डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में, क्योंकि रैम में तो बहुत कम स्पेस होती है, लिमिटेड स्पेस होती है, इसलिए जो सारा डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। अगर सीपीयू डिमांड करे कि मेरे को प्रोसेस चाहिए और वो पेज हो ही ना रैम में, तब हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीपीयू डिमांड करे किसी प्रोसेस की कि मेरे को ये वाला प्रोसेस चाहिए ही चाहिए, कि ये वाला पेज तो चाहिए चाहिए, और वो पेज रैम में हो ना, तब हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देन स्वैपिंग इज़ नीडेड रैदर देन स्वैपिंग द एंटायर प्रोसेस इनटू मेमोरी। तब हम क्या करते हैं कि जो पूरे प्रोसेस को मेमोरी में स्वैप करने से अच्छा है हम लेज़ी स्वैपर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और लेज़ी स्वैपर कभी भी पूरे पेज को स्वैप नहीं करता है मेमोरी को, जिस पेज को ज़रूरत होती है उसी पेज को वो स्वैप करता है। लेकिन जो ये टर्म है लेज़ी स्वैपर की, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, इसलिए हम यूज़ करते हैं पेजर को, ताकि हम डिमांड पेजिंग के साथ कनेक्शन बनाए रखें, अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें। क्या बना लें? अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें। इसको हम टेक्निकली इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि लेज़ी स्वैपर वी आर नाउ व्यूइंग अ प्रोसेस एज अ सीक्वेंस ऑफ पेजेस, ठीक है, rather than as one large continuous address space. Use of term swapper is technically incorrect. एक इतने बड़े कंटिन्यूस एड्रेस स्पेस की यूज़ करने के बजाय, ठीक है, हम स्वैपर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें तो डिमांड पेजिंग में इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पूरे पेज ही स्वैप करने होते हैं, अपना पूरी मेमोरी स्वैप करनी होती है, ठीक है ना। इसलिए हम पेजर का यूज़ करते हैं ताकि हम डिमांड पेजिंग के साथ एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें। ऑल वैलिड पेजेस एग्जिस्ट इन प्राइमरी मेमोरी। जो सारे वैलिड पेजेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, और जो सारे इनवैलिड पेजेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जो तो सही मेमोरी होगी, सही पेजेस हो गए, ठीक है ना, मतलब कि जो काम के पेजेस होंगे वो तो एग्जिस्ट करेंगे प्राइमरी मेमोरी में, मीन्स मेन मेमोरी में इधर। और जो सारे इनवैलिड होंगे, मतलब कि जो काम के पेजेस नहीं होंगे, वो करेंगे इधर सेकेंडरी मेमोरी में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इन दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिमांड पेजिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड करता है नेसेसरी प्रोग्राम के नेसेसरी पेजेस को, ठीक है, मेमोरी में। डिमांड पेजिंग में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे ज़रूरत के पेजेस को, प्रोग्राम के सारे जो एक प्रोग्राम के जो सारे ज़रूरत के पेजेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मेमोरी में लोड कर देता है जब उनको चलवाना होता है, मीन्स रन करवाना होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लोडिंग द एंटायर प्रोग्राम इनटू मेमोरी एट द स्टार्ट, वो सारे प्रोग्राम को लोड नहीं करता है मेमोरी में, सिर्फ जिस प्रोग्राम जो कि ज़रूरत का प्रोग्राम होता है, ज़रूरत के पेज होते हैं, प्रोग्राम को लगता है कि ये ज़रूरत का पेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं को लोड करवाता है मेमोरी में, ठीक है, ना कि शुरू में ही सारे पेजेस लोड करवा दिए और चलो जी हो गया का। वो हम एक एग्जांपल बनाती हूँ एक, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। बन गया एग्जांपल। 0 1 2 3।
4 5 6 7 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, एक बन गई हमारे पास ये मेन मेमोरी या फिर कह सकते हो फिजिकल मेमोरी। ओके, ठीक है, जो इसमें ये हिस्सा है, ठीक है, ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वैप आउट हो रहा है। किसमें, यहाँ पे स्वैप आउट हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, स्वैप आउट हो गया। ये जो पार्ट था मेन मेमोरी का, ठीक है, ये तो स्वैप आउट हो गया। अब जो बाकी का थोड़ा सा पार्ट बचा, ये जो पार्ट है इसमें ये तीनों स्वैप इन हो गए। क्या हो गए हैं, स्वैप इन हो गए हैं। जिनकी ज़रूरत इसको नहीं थी मेन मेमोरी को, उसको इसने स्वैप आउट कर दिया। जिन जिन पेजेस की इसको ज़रूरत थी उसको इसने मेन मेमोरी में स्वैप इन कर लिया कि इनको मैं आगे एग्जीक्यूट करवा दूंगा। दैट इज़ प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी एंड दैट इज़ मेन मेमोरी। ओके, ठीक है, ये अब डायग्राम बन गई किसकी, ट्रांसफ़र ऑफ ए पेज्ड मेमोरी। ट्रांसफ़र हो रही है एक पेज्ड मेमोरी की टू अ कॉन्टिगुअस डिस्क स्पेस। ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ट्रांसफ़र ऑफ अ पेज मेमोरी टू अ कॉन्टिगुअस डिस्क स्पेस। दिस इज द डायग्राम ऑफ डिमांड पेजिंग। ओके, नाउ लेट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है डिमांड पेजिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स डायग्राम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिमांड पेजिंग एडवांटेजेस एंड देयर डिसएडवांटेजेस। So first advantage will be only pages that are actively used are kept in memory, helps reduce memory wastage and improve overall system performance. Less information is accessed from secondary storage and brought into main memory. Allows for a large virtual memory, important, makes it easier to share pages. ठीक है, now let's start with the disadvantages. Pages are not loaded, इसमें प्रीएम्प्टिवली लोडेड नहीं होते पेजेस। ठीक है, इसमें लॉन्गर मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। पेज मैप टेबल नीड्स एडिशनल मेमोरी एंड रजिस्टर। पेज मैप टेबल को एडिशनल मेमोरी भी चाहिए होती है और रजिस्टर्स भी चाहिए होती हैं। और जो पेज टेबल लेंथ रजिस्टर होता है PTLR, उसके पास लिमिटेड वर्चुअल मेमोरी होती है। उसके पास इतनी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती कि वो सबको ही अपने अंदर ले लें। ठीक है, अपने अंदर सबको ही सारी मेमोरी को स्टोर करवा लें। इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। Next will be causes the system to page in applications from disk too frequently. Overhead increases due to page table access and interrupt handling. These are the advantages and disadvantages of demand paging. Okay, so आज के लिए thank you.